इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा। यहां पर आपको खबर दें कि हैदराबाद में आटोभान रोड पर रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए 2 लड़कियां ट्रेन की जद में आकर जामहक हो गई हैं। अफसोसनाक खबर से मुताल्लिक आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं। वाक़या पेश आया है हैदराबाद में आटोभान रोड का मुकाम बताया गया है, जहां पर रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए 2 लड़कियां ट्रेन की जद में आ गई और जामहक हो गई हैं। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नजफी को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर की भी मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। मुखालिफत करने वालों का मौक़िफ़ था कि पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। इस बारे में जान लेते हैं तफसीलात में। बात करते हैं जीटीवी के नुमाइंदे कमर मैकन से। कमर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बहुत अहम तफसीलात तो आपने भी शेयर कर दी है, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में होने वाले इजलास में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वोट ही नहीं दिया, बल्कि वो वोट के प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मौक़िफ़ था कि जो जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं, मैं उस कमेटी का सरबराह हूं, इसलिए मैं अपनी राय इस मामले पर नहीं दे सकता। जबकि उसके अलावा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने इन जजेस की आईनी बेंच के अंदर जो है वो शामिल किए जाने पर एतराजात उठाए हैं। जबकि जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी जो है वो 8 वोटों की अक्सरियत से दी गई है, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले हैं आईनी बेंच में शामिल करने के लिए। याद रहे, अब ये आईनी बेंच में मौजूद जजेस की तादाद जो है वो 13 से बढ़कर 15 हो चुकी है। इससे पहले 2 अलग अलग आईनी बेंचेस जो है मुख्तलिफ आईनी मामलात जो है वो अदालत के अंदर सुन रहे हैं, और इसमें जो अब 15 की तादाद जो है वो टोटल जो है वो हो चुकी है। जी, शुक्रिया आपका कमर मैकन तफसीलात के लिए। ईरान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें बहावलपुर लाई गईं। उनकी नमाज़ जनाजा भी अदा कर दी गई है। जामबाग अफराद में 6 का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से है, जबकि 2 का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और शुजाबाद से है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी ने जल थल एक कर दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। कोट अद्दू में तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली भी गिर पड़ी। पंजाब में भी तेज आंधी के साथ बादल बरसे। ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। मर्दान कोहाट, मानसहरा, बटाबाद में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशें भी जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा ले गया। माल बरदार गाड़ियां भी फंस गईं। बटग्राम में भी मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई। मर्दान, मेहमन, शांगला और कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, ओले भी गिरे। जहलम, गुजरात, सियालकोट और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। जहलम के इलाके सुहावा में आंधी के बाइस दीवार ट्रेलर पर गिर गई। 2 अफराद जान से गए। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में तूफानी बारिश से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लाहौर में भी हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार हो गया। लकी मरवत के इलाके अमीर जान भट्टा खश्त के करीब जायदाद के तनाजे पर भाई ने फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को हटड़ी बाईपास ग्राउंड में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। जलसागाह में कायदीन के लिए एक बड़ा स्टेज बन रहा है। शहर में जगह जगह पीपी रहनुमाओं के पैनाफ्लेक्सिस भी लगा दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर जैदी की रिपोर्ट में।
18 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद के हथड़ी बाईपास ग्राउंड में जलसा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसे के हवाले से शहर भर में पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर वाले पेनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए हैं। जलसे में कायदीन के बैठने के लिए बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेहमान और सूबाई वजीर जाम खान शोरो, मेयर काशिफ शोरो ने जलसा का आका दौरा किया। हैदराबाद में आप देखें पीपल्स पार्टी के जो फ्लैग लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के जो हैं पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, बड़े लोगों की पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैदराबाद के जो वर्कर हैं बड़े जोर और शोर से तैयारी कर रहे हैं। की तैयारियां अभी जोरों शोरों से चल रही हैं। इंशाल्लाह कल तक हमारे जो भी स्टेज वगैरह जो भी होंगे इंशाल्लाह सज जाएंगे, लाइटें लग जाएंगी। जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत समेत मकामी क़यादत शरीक होगी और इस जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। कैमरामैन निजाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। नौशहरा की सब जेल अब सिर्फ सजा का मरकज नहीं बल्कि इस्लाह, तालीम और बहाली की अमली तस्वीर बन चुकी है। वजीर जेल खाना जात और IG जेल खाना जात की हिदायत पर सुपरिटेंडेंट सब जेल नौशहरा सैयद सादात अली शाह की क़यादत में यहाँ इस्लाहाती प्रोग्राम्स कामयाबी के साथ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं रहीम खटक की रिपोर्ट में। नौशहरा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्तराक से कैदियों के लिए तालीमी सरगर्मियाँ, डे एंड नाइट क्लासेस और लिटरेसी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है ताकि रिहाई के बाद वो मुआशरे का बावकार हिस्सा बन सकें। मयारी खुराक, मुतवाज़िन ग़िज़ा और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमलदारी कैदियों की फलाह का वाज़ेह सबूत है। नौशहरा जेल को आते हैं तो उसमें इंशाल्लाह हमने बुक्स की लाइब्रेरी बनाई है प्रिजनर के लिए। जो पढ़े लिखे आते हैं उसको बुक्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरह कोखा उसका मेनू है, हम उसको बाकायदा चेक करते हैं, मेडिकल ऑफिसर चेक करते हैं, उसके फोकस होते हैं, फिर उसको बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने जो वीडियो लिंक की जो फैसिलिटी है वो बनाई है नौशहरा जेल में। जो प्रिजनर को ख़तरा होता है तो वो हम कोर्ट को इस तरह वीडियो लिंक के ज़रिए भी पेश कर सकते हैं। जो कोई जज बुलाते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी और ई-विजिट ऐप से अहल खाना से ऑनलाइन मुलाकात मुमकिन बनाई गई है, जो वक्त और वसाइल की बचत के साथ सिक्योरिटी में भी बेहतरी ला रही है। सफाई, नज़्म ज़ब्त और एक मजबूत माहौल इस जेल की नई शनाख्त बन चुकी है। सुपरिटेंडेंट सब जेल नौशहरा की ये कोशिश वाज़ेह करती है कि सजा का मकसद सिर्फ कैद नहीं बल्कि इस्लाह और मुआशरती बहाली है। रहीम खड्डक, GTV न्यूज़, नौशहरा। डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आसिफ रज़ा चांडियो ने इदारा तरक्यात कराची में छापा मार दिया, ताले तोड़वा दिए, दर्जनों फाइल्स ढूंढ निकाली। आसिफ रज़ा चांडियो ने कहा है कि अफसरान और स्टाफ अलॉटीज के कागजात अलमारियों में दबा देते हैं। KDA में रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सेंट्रलाइज्ड निज़ाम नहीं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस लेटर का जिसका आपने जिक्र किया है, मेरे पास यह लेटर FBI की तरफ से नहीं आया। अलबत्ता मैंने खुद अपने तय 1 महीना पहले एक लेटर इशू किया हुआ है कि हमारी तमाम तर ब्रांचेस से पहले फाइलें FBI में जाएंगी, वहाँ से अप्रूव होकर आएंगी, तभी मैं उनको पढ़ूंगा। सर 6 लेटर्स अभी तक आ चुके हैं और 900 से ज़ायद प्लॉट्स उसमें दर्ज हैं जो बगैर FBR के चालान के क्लियर होके यहाँ से ट्रांसफ़र और म्यूटेट हो चुके हैं। तो ये मेरे इल्म में नहीं है और मैंने वैसे अपनी लेवल पे ही यानी ये इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से ही एक लेटर इशू किया हुआ है कि तमाम तर फाइलें पहले FBR जाएँ और वहाँ से अप्रूव हो जाए। जी, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट का मौक़िफ़ आपने सुना। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फैसल तरीन से। फैसल, ये क्या माजरा है? देखिए, ये इदारा तरक्यात कराची में जो है वो सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिसर डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आसिफ रज़ा चांडियो की जानिब से एक छापामार कार्रवाई की गई है। ये छापा जो है वो KDA सिविक सेंटर 3rd फ्लोर लैंड डिपार्टमेंट में मारा गया, जहां तमाम अफसरान और क्लर्क की जो लॉकर्स हैं उनके ताले खुलवाए गए, जिनकी चाबियां अवेलेबल नहीं थी उनके ताले तोड़वाए गए। उसमें से फाइलें बरामद की, सैकड़ों फाइलें हैं ये साइलिन की, जो सालों से जो है वो अफसरान दबाए बैठे थे। इस मामले की निशानदेही के बाद जो है वो DLM आसिफ चांडियो ने ये कार्रवाई की है। एडिशनल डायरेक्टर्स को हिदायत की है कि जो तमाम फाइलें जो सालों महीनों से जो है वो इन अलमारियों में दफन थी, इनके अलॉटीज को जो है कॉल अप नोटिस भेजे जाए। इसके अलावा जो तमाम फाइलें मिली हैं उनकी लिस्टें बना के जो है वो DLM ऑफिस पहुंचाया जाए। इसी हवाले से हमने एक इंकशाफ किया था कि करोड़ों का घपला हुआ है FBR के मामले में। FBR टैक्स वसूल करता है KDA की तमाम ट्रांसफर और म्यूटेशन पर, उसकी जो है वो जाली चालान बनाए गए हैं, जाली स्टैंप्स लगाए गए हैं, अफसरान के जाली साइन है। उसके बाद जो है वो फाइलें क्लियर करा के ट्रांसफर और म्यूटेट की गई है। तो उस पर आसिफ रज़ा चांडियो का कहना था कि उनके इल्म में ये बात अभी तक नहीं आई
आई थी, हमने निशानदेही की है। इस हवाले से उन्होंने आला अफसरान को जो है वो इंक्वायरी का टास्क दे दिया है और तमाम रिपोर्ट जो है वो 2 रोज के अंदर जो है डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचानी है उन्होंने। जी ठीक, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका फैसल तरीन। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफा 144 नाफिज कर दी है। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मजीद जान लेते हैं वजाहत अली आब्दी से। वजाहत, एक बड़ा इकदाम कर दिया गया। आज देखिए, मैं आपको बताता चलूं, डीआईजी ट्रैफिक के रिक्वेस्ट के ऊपर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से एक और इतलाक कर दिया गया है। दफा 144 का कमिश्नर कराची का कहना है कि कराची के अंदर हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पाबंदी होगी। बताया जाता है हैवी ट्रैफिक के लिए नए रूट्स बनाए गए हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक जो सुपर हाईवे से गाड़ियां आया करेंगी उनको न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से बरास्ता सल्क रोड पर चलने की इजाजत होगी, जबकि नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, बरास्ता, मंजर, पेट्रोल पंप, यूनुस चौरंगी और दाऊद चौरंगी से जाम सादिक जाने की इजाजत होगी। जबकि नॉर्दर्न बाईपास से आने वाली हैवी ट्रैफिक को पराचा चौक, स्टेट एवेन्यू, सेमेंस चौरंगी से गुलबाई, मारीपुर रोड पर जाने की इजाजत होगी। और इस इत्तलाक के लिए तमाम ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से अहकाम जारी कर दिए हैं। जो भी हैवी ट्रैफिक नाफिज कर दी गई। बता रहे थे वजाहत अली आब्दी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा नवाए ज़राअत नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। XO5 और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतिमाम नुमाइश में ऑर्गेनाइजर्स, मेहमान और वॉलंटियर्स में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। GTV न्यूज़ नुमाइश का मीडिया पार्टनर था। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सकलैन। मुल्तान में जारी 3 रोज़ा नवाए ज़राअत नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब के मुंतज़मीन ने GTV न्यूज़ का बतौर मीडिया पार्टनर शुक्रिया अदा किया और इसे कामयाब करार दिया। जी बहुत शुक्रिया खुसूसन GTV का, जिसने सारी इस नुमाइश को कवर किया। इन 3 दिनों में हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि पाकिस्तान का किसान रवायती एग्रीकल्चर से निकल कर जदीद एग्रीकल्चर पर मुंतकिल हो जाए। तकरीब के आखिरी रोज़ फार्मर्स की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख किया और इस फरक्षात को ज़राअत की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम करार दिया। ज़राअत कॉन्फ्रेंस में नई टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ कंपनीज में स्टॉल लगाए। इससे काश्तकारों को भी उससे आगाही हुई कि अब हमारी ज़राअत में मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीका है काश्तकारी को अपना कर हम मज़ीद जो है अपनी फी एकड़ पैदावार में इजाफा मुमकिन बना सकते हैं। नुमाइश के इख्तिताम पर बतौर मीडिया पार्टनर GTV न्यूज़ की ज़राअत के हवाले से खिदमात को सराहा गया। मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान।